खड़गे साहब ने जाति जनगणना पर जिस ढंग की बातें संविधान बचाओ रैली झारखंड में कही है वह काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा है कि हमने और राहुल गांधी जी ने बार बार जाति जनगणना कास्ट सेंसस की बात उठाई, जिससे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है और वह आज जाति जनगणना की बात करने लगी है और उसे कराने की भी बात कही गई। लेकिन अब सवाल उठता है कि इसे कब और कैसे कराया जाएगा। इन तमाम सवालों का जवाब आज पूरा देश चाह रहा है और कांग्रेस पार्टी भी चाह रही है। इसी के संबंध में उन्होंने अपने वक्तव्य में रखा है, अपने भाषण में रखा है, जो कि रांची में आप यदि गए होंगे तो देखे होंगे कि किस ढंग से भीड़ उमड़ पड़ी थी। और ये तमाम वीडियो को इसलिए ये रिलीज नहीं किया गया था कि उसी दिन से जो हमारा सेना ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और उसमें सभी लोगों ये सारे कार्यक्रमों को रोक दिया गया था, जो फिर से संविधान बचाओ रैली का पूरे देश भर में चलाने का मुहिम चल रहा है। इसके साथ साथ एक और भी मुहिम है, जय हिंद सभा। पूरे पार्टी ने यह तय किया है कि ओबीसी की जातीय जनगणना होगी। आपकी जीत हो गई और मोदी जी हार गए, इसीलिए जातीय जनगणना में हमको अपना काम करना है देश के हित में, और इसीलिए हमने चंद उसूल तैयार किए। एक तो है कि हम पहला एक ओबीसी का कास्ट सेंसस का यानी जातीय जनगणना, ये राहुल गांधी जी ने और पूरे पार्टी ने यह तय किया है कि ओबीसी की जातीय जनगणना होगी। पहले तो मोदी जी बोले और बीजेपी के लोग बोले, क्या बोले कि तुम जातीय जनगणना लाकर इस मुद्दे को उठाकर तुम लोगों को डिवाइड कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। ये उन्होंने कहा। मैं पूछता हूँ, जब हम कहें तो आपने बोला देश के टुकड़े कर रहे, धर्म के टुकड़े कर रहे, जाति जाति में झगड़ा लगा रहे, आपने कहा। लेकिन आज जो बात हम पहले बोलते थे, राहुल गांधी जी जो पहले बोलते थे, उसी बात को आज आपने दोहराया है और कहा है कि हमारे आगे आने वाले सेंसस में हम सबकी कास्ट उसमें जाति उसमें इंक्लूड करें। तो जीत आपकी हो गई, जो कांग्रेस पार्टी के प्रोटेस्ट हैं, जो आप लोग बैठे हैं, आपकी जीत हो गई और मोदी जी हार गए, इसीलिए जातीय जनगणना में आज जाति के कानून आ गया है। मैं किसी को इंसान करने के लिए नहीं बोलूंगा। अरे भाई, जो बोलते हो वैसा चलो ना, बोलते हैं करते हैं। और आपके लोग ये बोलते थे पहले महारानी में उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री गोपाल जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री केशव महतो जी, प्रभारी के राजू साहब, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, मंच पर उपस्थित सावधान करना चाहती है।
क्या तेरी चालाकी नहीं करेगी, तेरी होशियारी नहीं करेगी। इसलिए अगर चलेगा तो संविधान के अनुसार चलेगा, कानून के अनुसार चलेगा और जैसे कानून सही रास्ते को पहले बनाया है उस रास्ते पर चलेगा। मेरे भाइयों, आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सत्ता में बैठे हैं उनके लोग हैं, मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व में इस संविधान की धज्जी उड़ाते हुए उनके कहना है कि मैं कांग्रेस संविधान का कई लोगों ने दे दिया। लेकिन सैलाब से पूछ लेता है कि 2014 में जब आप प्रधानमंत्री बने, मई 2014 को 6 महीने के अंदर ही आपने जो कांग्रेस के किसानों के हित में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 बनाया था, बदलने का प्रयास किसने किया? दोनों वाला अध्यादेश लाने के उस कानून को कमजोर करने का प्रयास किसने किया? ये तो आपने किया था। ये जनता पूछना चाहता है कि कांग्रेस पार्टी ने 1989 में गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए उन पर होने वाले अत्याचार से बचने के लिए कठोर कानून बनाए। SC उस कानून को 2018 में बदलने का प्रयास किसने किया? तुमने किया। ये 20 अप्रैल 2018 को देश की जनता, आदिवासी, दलित, पिछड़ा अगर साथ करना उठाता तो वो कानून आज कमजोर हो गया होता। इस राज्य में सत्ता आई भारतीय जनता पार्टी की, रघुवर दास मुख्यमंत्री हुए। इस